जय हिंद साथियों। अभी बिहार बीपीएससी ने 25 तारीख को पीजीटी का एग्ज़ाम लिया था। प्रस्तुत है आपके समक्ष सारांश, जिसको देख करके आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। देखिए और लाभ लीजिए। वैदिक साहित्य से 2 प्रश्न थे। वैदिक साहित्य, वेदों के बारे में पूछा गया था, वहाँ से सूक्त के बारे में, और किस वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है, ये प्रश्न था। रामायण क्वेश्चन प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ इसका उत्तर दिया गया है। रामायण से 5 प्रश्न थे, महाभारत से 2 प्रश्न और पुराण से 3 प्रश्न। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और पुराण, इसमें से और मनुस्मृति जोड़ ले तीनों। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति में से 3 प्रश्न। 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपका वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और पुराण और मनुस्मृति से ध्यान रखना है। यहाँ ये वाला पार्ट से आपका 15 प्रश्न पूछा गया है। इस बार कितने प्रश्न पूछे जाएंगे देखना होगा। महाकाव्य में से आपका एक प्रश्न है। बृहत्त्रयी, लघुत्रयी में से एक प्रश्न। लघुत्रयी मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम। बृहत्त्रयी कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। प्रश्न बहुत ही सरल थे इसमें, लघुत्रयी में से और बृहत्त्रयी में से, परंतु घुमाकर पूछा गया था। तीनों दे दिया था, बृहत्त्रयी का तीनों का नाम, और इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इनमें से 2 या इनमें से कोई नहीं। कीर्तार्जुनीयम में से एक प्रश्न, मेघदूतम में से एक प्रश्न, शिशुपालवधम में से एक प्रश्न, मेघदूतम में से 2 प्रश्न, कुमार संभवम में से 2 प्रश्न पूछे गए थे। स्वप्न वासुदत्तम भास की रचना है और इस काव्य से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कथा संग्रह से 1 प्रश्न, कथाकार का नाम पूछा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम से 2 प्रश्न, सूक्ति एवं अंक, नीतिशतकम से 2 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 4 प्रश्न, कठोपनिषद से भी 4 प्रश्न, सुखनासोपदेश से 1 प्रश्न, गीता से 3 प्रश्न, मृच्छकटिकम से 2 प्रश्न, राजतरंगिणी से 1 प्रश्न और प्रबोध चंद्रोदयम से 1 प्रश्न। कुल मिलाकर के इस वाले पार्ट से आपका यहाँ से लेकर के महाकाव्य से लघुत्रयी, बृहत्त्रयी से लेकर के प्रबोध चंद्रोदयम, इसको कह सकते हैं साहित्य वाला हिस्सा से आपको साहित्य से 32 प्रश्न पूछे गए थे। 32 प्रश्न किस तरह से पढ़ना है देखिए। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति से 15 प्रश्न, साहित्य से 32 प्रश्न। संस्कृत साहित्य का इतिहास को आप जरूर पढ़ें। संस्कृत साहित्य के इतिहास में वहाँ प्रारंभ करेंगे तो वहीं प्रारंभ होता है रामायण, महाभारत, पुराण से, उसको ज़रूर पढ़ें। यदि कहीं नोट्स बनाया मिल रहा है आपको तो उससे पढ़ें, क्योंकि बीपीएससी है, थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछता है। प्रश्न सरल होते हैं परंतु गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो परेशानी होगी। इसका प्रश्न पत्र पहले से ही यूट्यूब पे लोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। गद्यांश रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में गद्यांश था, उसमें से 5 प्रश्न। गद्यांश 2 धनस्य वर्चस्वम में से 5 प्रश्न। टीजीटी में 6 गद्यांश थे, परंतु पीजीटी में 2 ही गद्यांश पूछे गए हैं, अर्थात गद्यांश में से 10 प्रश्न पूछे गए थे। 5, 5, 10। तदनंतर देखें आप माहेश्वर सूत्र में से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। संधि में से भी 3 से 4, समास में से 2 प्रश्न, स्त्री प्रत्यय में से 1 प्रश्न, तद्धित प्रत्यय में से भी 1 प्रश्न पूछा गया था। भाषा विज्ञान से 1 प्रश्न था। कारक में से 2-3 प्रश्न, लकार कितने होते हैं ये प्रश्न था। कुल मिलाकर के व्याकरण से 23 प्रश्न पूछे गए थे। व्याकरण से 23 प्रश्न
गद्यांश से 10 प्रश्न, व्याकरण से 23 प्रश्न और साहित्य से 32 प्रश्न। रामायण, महाभारत, वैदिक साहित्य और पुराण से 15 प्रश्न। कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत से और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होता है। उसके लिए आपको इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक अभिक्षमता इन विषयों को पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा सामान्य अध्ययन के लिए, और पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ से भी तैयारी करें क्योंकि इस बार विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसलिए अवश्य पढ़ें। सिर्फ संस्कृत के ऊपर ही आश्रित ना रहें। हाँ, यदि कोई विषय आपको कठिन लगता है, इसमें से सामान्य अध्ययन वाला में से बहुत कठिन लगता है, तो उसको साइड कर सकते हैं आप, परंतु इतिहास, भूगोल, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स इनके साथ में बने रहें। साहित्य, गद्यांश और प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है बीपीएससी का, वो सरल होता है, बहुत कठिन नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश में से प्रश्न होते हैं, परंतु उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना है। पिछली बार भी नियम के अनुसार पहले बताया गया था कि नियम नेगेटिव मार्किंग होगा, बाद में हटा दिया गया था। इस तरह से प्रश्न पत्र का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत है, देखिए। और प्रश्न पत्र भी लोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख लें। इसको देखने के बाद आपके मस्तिष्क में रूपरेखा आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। देख लीजिए, स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। यदि आपको विशेष कोचिंग की आवश्यकता है, सलाह की आवश्यकता है, किसी तरह से सहयोग की आवश्यकता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सहयोग करें। धन्यवाद।